बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मुराद सईद जीत गए हैं। आज किसी ने कहा कि मुराद सईद तहरीक इंसाफ के या एंटी एस्टैब्लिशमेंट तस्वुर किए जाते हैं, उनको जितवा के तहरीक इंसाफ वालों को खुश कर दिया गया। मिर्जा अफरीदी एस्टैब्लिशमेंट के तस्वुर किए जाते हैं, उनको जिता के एस्टैब्लिशमेंट को खुश कर दिया। फिर उनसे हट के जो एमल वली खान है, जो अवामी नेशनल पार्टी के हैं, सदर हैं, वो अली अमीन गंडापुर को मुबारकबाद दे रहे थे। कह रहे थे अली अमीन को मुबारकबाद हो कि अली अमीन ने पीपल्स पार्टी का भी सेनेटर बनवा दिया। अली अमीन ने जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का भी सेनेटर बनवा दिया, मुस्लिम लीग नून का भी बनवा दिया। और उनके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अली अमीन पीडीएम को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। और उनका मुझे ताने दिए, गालियां दी और खुद पंजाब से बंदा लाकर पख्तूनों का नुमाइंदा बना दिया। लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि अली अमीन ने कमाल कर दिया। अली अमीन ने अपने लोगों को 18 वोट इजाफी दिलवा के अपनी ही पार्टी के खुरम ज़िशान को सेनेटर नहीं बनने दिया। और जहां तक बात है इरफान सईद की, तो इरफान सईद को लेकर जुनैद अकबर बात कर रहे हैं। आतिफ खान ने पहले ट्वीट किया, फिर वो हमारे एक रिपोर्टर साथी हैं अमाद अहमद, उनसे बात कर रहे थे। उनका इरफान सलीम बच्चा था जब पार्टी के अंदर आया और उसका सर टूटते देखा, जलसे में हर जगह पेश था, उसका लिस्ट में नाम होना चाहिए था और उनके मुताबिक उनका नाम था भी जब लिस्ट के अंदर लिस्ट गई, लेकिन बाद में नहीं हुआ। और फिर एक और बात कि फवाद चौधरी कह रहे कि तहरीक इंसाफ की इमरान खान की रिहाई के लिए सियासी जमातों से बातचीत बहुत बड़ा टैबू है, यानी रुकावट या बुरी बात समझी जाती है। लेकिन सेंटर बनवाने के लिए सारी क़यादत हाथ बांध कर नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत के ड्राइंग रूम के बाहर खड़ी है। इसे मुनाफिकत ना कहें तो क्या कहें। और उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद के तमाम उम्मीदवारान को सेनेट पहुंचने पर मुबारकबाद। अब इस इत्तेहाद को आगे बढ़ाएं और इमरान खान, बुशा बीबी, सियासी कारकुनों की रिहाई और आइन की बहाली के लिए भी नरम गोशा दिखाएं। कम से कम गुफ्तगू का सिलसिला तो शुरू होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी या बाकी जमातों को छोड़ देते हैं, पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। शौकत यूसुफजई आज कह रहे थे अगर मिर्जा अफरीदी को टिकट दे दिया गया है तो फिर असद उमर, फवाद चौधरी, जिन्होंने पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उनको भी वापस लाना चाहिए, उनको भी वापस आए। अब ये सवाल तो होंगे, लेकिन असल बात यह है कि मुराद सईद आज बोले हैं और फतह के ऐलान के साथ ही उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने क्या आज तफसीलात बताई हैं, ये बड़ी आपको बताने वाली हैं। वो कहते हैं जी गुज़श्ता बरस खान साहब का पैगाम मौसूल हुआ कि सेनेट के लिए अपने कागजात जमा कराओ। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि हल्के की सियासत करने वाले को सेनेट लड़वाना और उसका सेनेट पर राजी हो जाना दोनों ही ज्यादा दानिशमंदाना बातें नहीं लगी। दोबारा पैगाम आया कि लाजमी अप्लाई करना है, सो किया। फिर वही हुआ जिसकी तवक्को थी। जनरल इलेक्शन में कागजात रिजेक्ट हुए, तायद कुनिंदा और तजवीज कुनिंदा को अगवा करके उन पर तशद्दुद किया गया। अपील में गया, वहां से भी फैसला खिलाफ आया। सेनेट की नामजदगी पर भी यही मुतवक्के था, यही हुआ। अब चूंकि 26वीं तरमीम के जरिए आइन का मुकम्मल कबाड़ा नहीं निकाला गया था, पार्टी ने आईएलएफ के वकला के जरिए प्राइवेट वकील हायर करके हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हुए फैसला हक में दिया, तो सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। यानी उनके मुताबिक इमरान खान ने पैगाम भेजा तो उनका दिल नहीं माना, फिर इमरान खान का ऑर्डर आया, फिर वो सारी कहानी बताते हैं। अच्छा, उनके बताए शर्त एक, जिस नाम पर कांटा लगा था उस पर कांटा लगा रहेगा, यानी मुराद सईद के नाम के ऊपर। हम खुदा हैं, हमारा फैसला है, अवल तो होगा नहीं, हुआ तो जीतेगा नहीं, जीता तो आ नहीं सकता, आया तो वापस नहीं जाएगा। और साथ ही बयानिए कि क्या कर लेगा, सीट जाया, वोट जाया, जैसे वोट अक्सरियत जैसी चीजें अब तलख खातिर में लाए हूं। आज दिन तक खुदाई की लड़ाई जारी रही, मुझे यकीन है आगे भी जारी रहेगी। दिनों की बात है, इरादे वाजे थे, वाजे तर हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे इमरान खान के बगैर इस पार्लिमानी निजाम का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी है, ना इसका कोई फायदा है। इंतखाबात की वाज़ेह अक्सरियत, फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत करने के बावजूद 90 से ऊपर एमएनएज, सैकड़ों नुमाइंदगान दीगर असेंबलियों में क्या कर पाए हैं जो एक सेनेट की निशस्त कर लेगी कि जब मुल्क में आइन ही नहीं है, जब अदल ही तमाशा है और डंडे के जोर पर डुगडुगी तमाशा लगाकर मुल्क के हर इदारे को माफिया के मफादात
के तहफ़्फ़ुज़ का नंगा नाच नचवाया जा रहा है। ऐसे में कौन से ऐवान की कोई तकदीस बाकी रह गई है कि जिसका नुमाइंदा बनना कोई काबिल तहसीन अमर हो, और जो ऐवान बना ही वोट का इस्तेहसाल करके हो, वहां आप अपने लोगों के हुकूक का क्या ही तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे। और आगे जो बात मुराद सईद ने की है वो बहुत कमाल है। कहते हैं कि सच कहूं तो मुझे खान साहब की सोच भी समझ नहीं आई कि क्या करना है मुराद सईद को सेनेटर बनवाकर फायदा। ऐवाने बाला के एहतराम न शिबली फराज का गिरबान बचा सका, ना आजम सवाती की चादर और चार दीवारी, और कैद तो वो है जो इजाज चौधरी 2 साल से काट ही रहा है। मुराद सईद का सर क्या बचा लेना है इसने, यानी इस ऐवान ने, सेनेट ने। बहुत मंतिक ढूंढी, नहीं मिली तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दस्तखत कर दिए। दूसरी जानिब जो भागदौड़ शुरू हुई और जो एड़ी चोटी का जोर लगा तो खान साहब की मंतिक समझ आई, आप कोई नहीं होते किसी पर कांटा लगाने वाले, कांटा सिर्फ अल्लाह की जात लगाती है। 2013 के इलेक्शन में जब पार्टी के बड़ों ने मेरे टिकट की मुखालफत की तो खान साहब ने एक जुमला कहा था, मुराद सईद मेरा पोस्टर बॉय है। आपको अपना पराया, कोई मुराद सईद के बुग्ज में, कोई मोहब्बत के लिबादे में, तो कोई खुल्लम खुल्ला इमरान खान की नफरत में, तो कोई मायूसी में तिनके का सहारा खोजते और कम फहमी में विरासत के मंजन बेचेगा। मगर मैं बस यही हूं, पोस्टर बॉय, एक इस्तियारा। बस यही बताना था कि इससे ज्यादा एड़ी चोटी का जोर लगा लो, चाहे ऐवानों और अदालतों को कहबा खाने बना दो, मुल्क की हर काबिल फरोख जबान से अपनी खुदाई के बयानिए बनवा लो। आज इमरान खान ने आपकी आंखों के सामने महज एक पोस्टर रखा है जिसका टाइटल है, आप कोई नहीं होते किसी पर कांटा लगाने वाले, और आगे लिखा कि इंशाअल्लाह इमरान खान वापस आएगा। तो उनका कहने का मतलब बड़ा वाज़ेह है कि जनाब आपने जो कांटा लगाया था, आज इमरान खान ने उसको ऐवान के अंदर पहुंचा दिया है, तो आप कोई कांटा लगाने वाले होते नहीं हैं। और ये बात ठीक है कि मुराद सईद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पोस्टर बॉय हैं और बहुत सारे लोगों के लिए वो उम्मीद भी हैं और वो असल चेहरा है। आप कहना चाहते हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी के हवाले से आप बात कर सकते हैं, इरफान सईद के हवाले से आप बात कर सकते हैं, इवन शायद खटक जो इनके दोस्त भी हैं मुराद सईद के, वो आज मंसूर अली खान साहब के शो में बैठे हुए थे और वह कह रहे थे कि इरफान सलीम हमारा बुनियादी कारकुन है, उसका हक बनता था कि उसको मुंतखब किया जाता। मैं खुद मिडिल क्लास का नौजवान था, इमरान खान ने मुझे 2 मरतबा मैंने बनाया और आज मैं PTI की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त फैसले इमरान खान कर नहीं रहे। अब जो फैसले करने वाले हैं वो शायद हैं तो इमरान खान की पार्टी के लोग ही, लेकिन असल बात ये है कि अब उनके लिए शायद ये जो हुकूमतें, ओहदे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती हैं और आप हुकूमतों में जब आते हैं तो आप मसलहत का शिकार भी हो जाते हैं। फिर आपका दिल नहीं करता कि आपकी हुकूमत ख़त्म हो या आपको हुकूमत छोड़नी पड़े, तो फिर बहुत कुछ करना पड़ता है जो आज तहरीक इंसाफ ने इस क्या उसको बुज़दिली कह लेना चाहिए, यानी वो तहरीक इंसाफ जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें खुद कुर्बान करते हैं, आज वो एक सीट के डर से, क्या होता सीटें चले, आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, आज गवर्नमेंट की 2/3 मेजॉरिटी सेनेट के अंदर भी बन गई है, आपको क्या होता, आप खड़े तो होते अपने लोगों के साथ, लेकिन आपने उस एक सीट के डर से अपने मुखालिफों को, अपनी तनकीद करने वालों को मौका फराहम कर दिया कि अगर वो फैसल वावडा, मोहसिन नकवी किसी और को बनवाते हैं तो आप भी तो मिर्ज़ा अफरीदी जैसी ATMs के सामने बेबस हो जाते हैं। तो जनाब ये अब तक के अपडेट्स हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।